हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग सब स्टार साइंस, सब जेंडर, सब एज ग्रुप के लिए ओपन है। सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करिएगा इस रीडिंग पे पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। सो देखते हैं कौन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट वी हैव द राइडर। ओके, वी हैव द शिप एंड वी हैव द क्रॉस रोड। एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये इंसान जो भी है इस टाइम आपके और इनके बीच में डिस्टेंस है। वी हैव द माउंटेन। या राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रही बात करें कैसे। बिकॉज क्रॉस रोड की एनर्जी है। दे आर स्टैंडिंग इन अ क्रॉस रोड, लाइक ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई चॉइस नहीं ले पा रहे कि ये क्या करें। बिकॉज मुझे विद द शिप एंड विद द क्रॉस रोड से ये भी एनर्जी दिख रही है, आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है। या ट्रैवल है यहाँ पे, और इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपकी तरफ आएँ। या तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ आने का, अदरवाइज़ ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्टेड हैं। विद राइडर एनर्जी दिख रहा है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और किसी तरह से कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ बना रहे हैं जिससे आप लोगों से बात कर पाएँ। बिकॉज़ ये इंसान आपको कोई न्यूज़ देना चाहता है थ्रू मैसेजेस या फिर थ्रू एक्शन आपसे मिल के। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान वो है जिसके आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम ब्लॉक की भी हो सकती है, लाइक आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या फिर किसी तरह से आपका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है ना उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। मतलब लाइक दे आर वेरी डाउटेड कि आप पता नहीं बात करोगे नहीं करोगे आप इनके साथ जो भी अभी आपकी प्रॉब्लम। बिकॉज मुझे क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपकी इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। दैट्स वाई दे आर वेरी सैड एंड दे आर वेरी वरिड। तो उनको आपकी तरफ से ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आपको मैसेज करें ना करें, आपकी तरफ आगे बढ़ें, ट्रैवल करके ना बढ़ें। बिकॉज दे आर वेरी डाउटेड कि आप बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आप इनके साथ जो आपके और आपस में प्रॉब्लम चल रहे हैं इनके साथ, क्या आप वो रिजॉल्व करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। इस चीज़ों को लेकर ये इंसान इस टाइम एक डाउटफुल सिचुएशन में है और चूज़ नहीं कर पा रहे, कोई चॉइस नहीं बना पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करें। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई हो सकता है फाइनेंशियली, या फिर कोई बिज़नेस को लेकर भी कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई ये चीज़ें हो सकती हैं। दैट्स वाई आपस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं। तो प्रॉब्लम कोई ना कोई फाइनेंसिस को लेकर भी हो सकती है जिसको ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। नंबर 8, 9, 10, 1, 11, 3, 4, 3, 2, 2 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की एज 31 हो सकती है, आप दोनों की एज सेम हो सकती है 31, डेट ऑफ बर्थ 31 सेम हो सकती है। यस, 34, 39, 38 ये भी एज दिख रही है। अदरवाइज 21 एंड 22 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड या ये स्टार साइन मुझे अभी तक प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। Anyhow, let's see more from these oracles. Who is interested in you and why? Okay, we have faking it, we have it's a tying the knot, okay, लेट्स सी मोर। ऐसे लगता है मुझे ना ये इंसान जो भी है ना, या तो ये इंसान कुछ ना कुछ आपके सामने इस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा फेक कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कोई ऐसे शो करना कि जैसे इस इंसान का रिश्ता हो गया है, इस इंसान की कोई कमिटमेंट है, कहीं पे चल रही रिलेशन में है या फिर इंगेजमेंट हो गई है। आई थिंक ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा फेक करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोगों की अटेंशन सीख कर पाएँ।
क्योंकि जेनवनली ये चीज़ें चल तो नहीं रही, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपके माइंड में यही हो कि जैसे इस इंसान की शादी हो गई है या इस इंसान की लाइफ में कोई और है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा आपको शो कर रहे हैं जिससे आप लोग इनसे बात कर पाओ, या आपका इंटरेस्ट देखने के लिए दिस पर्सन इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ शिटी स्टफ पैटी स्टफ, ये ऐसे स्टफ कर रहे हैं आपके साथ, अनअवेलेबल। या बिकॉज़ मुझे लग रहा है इस टाइम आपने या तो इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप लोगों ने कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, और इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हैं कि इस इंसान को समझ नहीं आ रही है करें तो क्या करें। बट मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान को ना, या तो ये आपके सामने ऐसा फेक कर रहे हैं कि जैसे ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं, यस, अदरवाइज़ डेट कर नहीं रहे, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने इन चीज़ों को फेक झूठा शो कर रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान वो भी है जो ऐसा ही शो करे जैसे इसकी तो शादी भी हो गई है, कि आप बात करने आओगे किसी तरह से, या आपको देखने के लिए कि आपको बोदर होती है ये चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान इंटरेस्टेड है आप में, और आपका इंटरेस्ट देखने के लिए ये इस तरह के स्टफ़ कर रहे हैं। इमोशनली ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इमोशनली अलूफ़ की एनर्जी है कि लाइक ये इंसान आपको जान के पागल बना रहे हैं कि जैसे आपको बस आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ देखने के लिए और आपके अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि आप लोग इनको खुद शो करो कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो। दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस स्टफ, फेक कर रहे हैं ऐसा सब कुछ। अदरवाइज़ ये इंसान खुद जो है इंटीमेसी से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपके साथ एक इंटीमेसी वाला कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वॉन्ट के किसी तरह से आप जो हो ना, आप इनके साथ जो है ना किसी तरह से इंटीमेसी वाला कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो, जो किसी तरह के आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए ये पर्सन, बिकॉज़ ये पर्सन को लगता है कि आप इमोशनली इस इंसान से वो दूर हो, क्योंकि इमोशनली अलूफ़ है ना, कि लाइक ये इंसान को लगता है कि इमोशनली आप ना इनसे दूर दूर रह रहे हो, या फिर ये इंसान आपके करीब होना चाहते हैं और आप नहीं होना चाहते, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है विद द टाइम द नोट आप में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, बिकॉज़ दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी विद यू। इस इंसान का जो माइंड है वो आप लोगों के साथ मैरिज का है, बट इस टाइम इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है इनको, आपकी तरफ से इंटरेस्ट नहीं कुछ शो हो रहा है इनको। दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ चीज़ों को फेक कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट देखने के लिए कि आपका इंटरेस्ट है इनकी तरफ या नहीं है, आप कुछ इनसे बात फिर करते हो या नहीं करते, बिकॉज़ अभी इनको लगता है कि आप अवेलेबल नहीं हो। यस, और आपकी अनअवेलेबिलिटी ही इस इंसान को जो है ना आपके तरफ इंटरेस्ट लेने पे जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है, रोक नहीं पा रहे अपना इंटरेस्ट को आपकी तरफ डेवलप होने के लिए। या और ऑब्वियसली लोग इंटरेस्टेड होते भी तब हैं जब आप अनअवेलेबल रहोगे या फिर आप इग्नोर करोगे, स्पेशली लव रिलेशन में अगर आप चाहते हो। यही सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। लेट्स सी मोर, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड? वी हैव illusion, वी हैव हार्ट स्ट्रिंग्स, एंड देन वी हैव इट्स अ हिडन लाइज। डेफिनेटली ये इंसान वो है जो इसने अभी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप लोगों से छुपाया हुआ है, एंड मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना, इस इंसान ने अपनी रियल फीलिंग्स आप लोगों से छुपाई हुई हैं, कभी आपको बताई नहीं है। आपको तरह से एक तरह की ऐसे ही चीज़ में लाइक रखा है, आपको ऐसे मतलब इस इंसान ने रखा है जैसे आप लोगों को क्लैरिटी नहीं कभी दी, कभी कोई क्लोजर नहीं दिया इस इंसान ने, और आप क्लियर कभी समझ भी नहीं पाए कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। जब तक आप इनके करीब थे या आप इनके पास थे, आपकी अवेलेबिलिटी थी, तब तक ये इंसान ऐसे लगता है आपसे सिर्फ झूठ बोल रहे थे, अपने इमोशंस को कवर कर रहे थे, आपको सच्चाई नहीं बता रहे थे, क्वेश्चन कर भी रहे थे आप तो नहीं ये इंसान बात कर रहे थे। बट अभी जब आप लोगों ने ऑब्वियसली इस इंसान से किसी तरह से दूर हो चुके हो तो ये पर्सन जो है ना अब आपकी अटेंशन चाहते हैं, इतने इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया फेक कर रहे हैं कुछ ना कुछ, वो जेन्युइनली कुछ भी शूट नहीं कर रहे ऐसा, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से अटेंशन लेने के लिए दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ़, अ लॉट ऑफ फेक स्टफ़, जिससे आप लोग इनकी तरफ जो है ना इंटरेस्टेड अपने आप को शो करो कि आप भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो। तो ये पर्सन अभी अपनी ही किसी ख़याली दुनिया में रह रहे हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे, ना ही चीज़ों को क्लियर देख रहे हैं कि इसको आपके साथ किस तरह से जो है ना आपका इंटरेस्ट
डेवलप करने के लिए या फिर आपको अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, ये अभी उन चीज़ों को नहीं कर रहे। अभी ये पर्सन अपने जो है ना कोई एक डिफरेंट लाला लैंड में रह रहे हैं, क्योंकि इल्यूजन की यहाँ पे एनर्जी है कि ये पर्सन अपने ड्रीम के थ्रू जो है ना चीज़ों को आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है अगर ये ऐसा कुछ करेंगे, फेक करेंगे, तो आप इनकी तरफ चले जाओगे। तो अभी भी ये इंसान झूठा ही सब कुछ कर रहा है। तो जब तक ये इंसान खुद चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप कैसे इन पे ट्रस्ट करोगे या आप कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगे इनकी तरफ, बिकॉज ऑलरेडी इंसान कुछ ना कुछ आपके सामने झूठे ड्रामे कर चुके हैं या अपनी फीलिंग को लेकर नहीं आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए। तो ये इंसान मुझे वैसे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस है, इंटरेस्टेड हैं, बट एक तरह से जो फेक करना चीज़ों को है ना, वो इंसान के अंदर ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, मैच्योरिटी नहीं शो कर रहा ये पर्सन जो भी है, वट एवर मेल और फीमेल, जो भी इनका जेंडर है, ये आपको मैच्योरिटी नहीं शो कर रहे हैं। यस, एक इमेच्योरिटी के साथ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। उनको लगता है ऐसे इंटरेस्ट आपका डेवलप कर लेंगे या आप इनकी तरफ अटेंशन देना शुरू कर दोगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट इस इंसान ने बहुत कुछ आपसे झूठ बोले हैं और काफ़ी कुछ छुपाया है, जो सच्चाई थी वो छुपाई थी आपसे, और अभी भी ये पर्सन ऐसे ही कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर देख ही नहीं रहे कि इनको क्या किस तरह से एक सेंसिबल और एक मैच्योरिटी के साथ आपको अप्रोच किस तरह से करना चाहिए, ये नहीं कर रहा ये पर्सन। और कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि इंसान जो है ना वो ये सब कुछ करके, या तो इन्होंने आपके साथ किसी तरह से हो सकता है इमोशनली प्ले भी किया है, आपके इमोशंस के साथ आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बस। और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो इस इंसान ने फिर आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई अपने इमोशंस को लेकर। फिर जब आप लोगों ने इस इंसान से अपनी लाइफ को डिटैच कर लिया या फिर किसी तरह से आपने अपनी अवेलेबिलिटी इस इंसान की लाइफ से रिमूव कर ली, तो अब ये इंसान जो है ना वो आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। आपने अटेंशन दी है ऑब्वियसली, तो अब दोबारा इस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को आदी हो गया ना ये पर्सन। आप जो चीज़ दे रहे थे वो देनी बंद कर दी, तो ये पर्सन वो चीज़ ढूंढ रहा है और फिर चीज़ों को फेक कर रहा है। यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं, वो मैच्योरिटी नहीं शो करते। मैच्योरिटी शो करेगा ये पर्सन तो आप सामने वाला भी तो इस पर्सन के साथ कोई इंटरेस्ट शो करेगा ना। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी ये पर्सन अपनी ही लाला लैंड में है। यस, सो इवन जब तक आपको ये नहीं लगे कि ये इंसान वाकई आपके साथ कोई मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप लोगों ने भी इसी तरह वाली अपनी जो है ना अवेलेबिलिटी को नहीं रखना इस पर्सन की लाइफ में। ऐसे ही आप एटीट्यूड शो करते हैं कि ये इंसान आपकी अटेंशन के लिए जो है ना वो लॉन्ग करता रहे। यस, लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ जस्टिस हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली विद द जस्टिस एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के साथ हर चीज़ को इक्वल जो है ना वो करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा काइंडनेस जेनरसिटी आप लोगों को शो करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक का जो है ना वो किसी तरह से कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये इंसान जो ये सब कुछ कर रहे हैं ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है काफ़ी जो है ना वो ठीक नहीं हो रही। एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है यहाँ पर हो सकता है आप किसी और के साथ तो नहीं अपनी लाइफ में हो, मे बी इस वजह से भी ये सब कुछ ऐसा स्टफ़ कर रहे हैं। बट ये आपको अपनी काइंडनेस जेनरसिटी शो करना चाहते हैं एंड विद द जस्टिस आपके साथ हर चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहता है ये इंसान। इंटरेस्टेड ये पर्सन इसी चीज़ में है कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक हार्मनी बन जाए, एक बैलेंस बन जाए, चीज़ें जो हैं वो फेयरली आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाए। वी हैव इट्स अ स्टार। या ये पर्सन जो है इस टाइम मुझे लग रहा है इनका ड्रीम कम ट्रू हो, आप विश कम ट्रू आप हो। ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, या जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं, ये उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, और आपकी तरफ एक इमोशनली प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है आप लोगों को लेकर विद द किंग ऑफ कप्स। यस, और अपने इमोशनली जो है ना इमोशनली अपने आप को मेच्योर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट उससे पहले ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना आपकी तरफ, लाइक जैसे कि इंसान कुछ फेक कर रहा है आपके सामने तो वो चीज़ें इस इंसान को अभी ऑब्वियसली ट्राई करनी ही करनी है, क्योंकि ये जब तक ट्राई नहीं करेंगे और उसका रिज़ल्ट इनको कुछ नहीं मिलेगा ना, तब तक ये इंसान जो है ना ये अपनी एक इमोशनली मेच्योरिटी आपको शो नहीं करेंगे। सो
इनको अपना टाइम दीजिए। जब ये इंसान ये सब कुछ आपके सामने फेक करके टोटली फेडअप हो जाएंगे, या किसी तरह से आप उनको लगेगा कि ये भी आपके साथ स्ट्रैटेजी या फिर ये भी जो गेम है वो नहीं वर्क की, फिर ये इंसान जो है ना सीधे तरीके से आप लोगों के सामने इंटरेस्ट अपना शो करेगा। यस, क्योंकि कुछ लोगों को जो है ना वो इजीली चीज़ें मिल जाएं तो उनको समझ नहीं आती, तो उनको स्ट्रगल करने दीजिए। इस इंसान को मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रगल करने दें आप लोग, क्योंकि ये इंसान स्ट्रगल करेंगे तो ही चीज़ें आपके साथ जो है ना वो एक मेचोरिटी के साथ और सीरियसनेस के साथ लेकर चलेंगे। अदरवाइज़ अगर यही आप लोगों ने इस इंसान की जो भी प्लानिंग चल रही है उसी के ऊपर आप लोगों ने इस इंसान से किसी तरह से भी अपना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया या अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, तो ये सारी चीज़ें ये इंसान बैक टू बैक दोबारा रिपीट करते रहेंगे। और बिल्कुल समझदारी के साथ, लाइक एक सेंसिबिलिटी और बिल्कुल भी इंटेलिजेंस के साथ, मेचोरिटी के साथ चीज़ें कोई भी हैंडल नहीं करेंगे और ना ही आप लोगों के साथ सही से चलेंगे। तो इस इंसान को स्ट्रगल करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन की एनर्जी है। इस इंसान को चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़े हैं और इनको करने दें। जब तक ये चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे तब तक ये इंसान मेंटली जो है ना वो किसी तरह से सेटल डाउन इन अ सेंस के मेंटली मेच्योर नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये इंसान ये चीज़ें करके सब कुछ ट्राई कर लेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर ये इंसान आपको जो है ना मुझे लग रहा है इंटरेस्ट डेवलप करने वाले हैं विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। इमोशनल मेच्योरिटी के साथ, डिवोशन के साथ, लॉयल्टी के साथ आप लोगों की तरफ एक अच्छा प्रपोजल लेकर आएंगे। होपलेस रोमांटिक है, लाइक इंसान ऑब्वियसली आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अपने इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं और एक अच्छा जो है रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं और करेंगे भी, क्योंकि ये पर्सन इंटरेस्टेड इसी में है। विद यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ मेच्योरिटी के साथ, इमोशनली मेच्योरिटी के साथ जो है ना एक लविंग और एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए मुझे लग रहा है तैयार होंगे। बट अभी ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ये फेक कर रहा है कुछ ना कुछ, और आपने अटेंशन नहीं देनी, अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना, तो ऑब्वियसली ये इंसान ये सब कुछ करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। फ्यूचर में फिर ये इंसान यही प्लानिंग करेंगे, यही डिसीजन लेंगे कि अब मेच्योरिटी के साथ चलें, आपकी तरफ प्योर होकर चलें, फिर चीज़ें जो है ना वो शादी तक भी पहुंच जाएंगी आपकी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्ड है ना टाई द नोट, तो ये टाई द नोट होगा आपके साथ। सो नंबर 17, 8, 6, 11, 2, 3, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सो एज मुझे यहाँ पे मोस्टली लोगों की 30+ भी आ रही है, 36, 32, 37, 38, कुछ लोगों की 23, 26, 27, 28 एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो लाइक वाटर साइन, एक्वेरियस एंड लिब्रा ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।